प्लेऑफ्स का मैदान भारत और 2 बार की विश्व विजेता रह चुकी वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया वो मैच। होगा वो भूला नहीं उस समय, चूंकि लाइव का प्रसारण नहीं हो रहा था भारत में। सारा देश हर्ष उल्लास और आनंद से और उत्सव मनाने को झूम उठा और हम भी घर से बाहर निकल आए थे और पटाखे वटाखे छोड़ने की बातें आ गई थी। 37 साल बाद भी जारी है आतिशबाजी, जश्न का दौर। ऐसा क्या था उस जीत में? बहुत कुछ। एक 24 बरस का कप्तान जिसका जुनून देखकर, जिसकी बातें सुनकर साथी खिलाड़ी आंखें झपकाते थे, खुद से पूछते थे ये पागल है क्या? 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के टॉप स्कोरर श्रीकांत ने किस्सा बयान किया था। कप्तान कपिल देव टूर्नामेंट के पहले टीम को मोटिवेट कर रहे थे, हम जीत भी सकते हैं, और कई खिलाड़ी अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिए। भारतीय टीम 2 बार जो है 75-79 में विश्व कप में शामिल हुई थी, लेकिन केवल पिकनिक के तौर पर दौड़ा हुआ करता था। पिछले 2 वर्ल्ड कप में भारत ने सिर्फ एक टीम को हराया था, प्रवासी गुजराती खिलाड़ियों को लेकर बनी ईस्ट अफ्रीका टीम। बाकी खिलाड़ी जब इतिहास देख रहे थे तब कपिल देव को भविष्य नजर आ रहा था। विश्व कप, जो कि प्रूडेंशियल विश्व कप के नाम से जाना जाता था, उसमें भारतीय टीम की होप, जो मेरा विचार है, उस समय जगी जब लीग मैच में पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज को भारत ने हराया। चूंकि पहले दिन बारिश हो गई, मैच दूसरे दिन जो है टाला गया था, और दूसरे दिन जो है भारत ने उस मैच को जो है, बाकी बचे हुए मैच को जो है भारत ने जीत लिया था। ये जीत कोई तुक्का नहीं थी। कपिल देव और उनकी टीम वेस्ट इंडीज में भी ऐसा ही करिश्मा करके आई थी। पर कपिल देव ने अपना पहला कप्तानी का दौरा किया। वहाँ पर 5 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले गए, और जो दूसरा वनडे मैच गयाना में खेला गया वो भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज़ को 1 दिवसीय मैच में हराया था। तो ये वो आनंद का था, और मेरा ये मानना है कि वहाँ जो गयाना में जो भारत ने मैच जीता, वो उनको विश्व कप के लिए मनोबल और आत्मविश्वास लेकर लंदन पहुंचा। तो उस मैच में, गयाना के मैच में, कपिल देव मैन ऑफ द मैच थे। उन्होंने 72 रन बनाए और 2 विकेटें ली, और गावस्कर ने 90 रन बनाए थे, जिसके कारण भारत वो मैच जीता था। तीसरे दर्जे की मानी गई भारतीय टीम ने सनसनी तो पैदा कर दी, लेकिन उसका रुतबा नहीं बढ़ा। स्मरणीय मैच जिसमें कपिल देव के 175 रन आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में, जो सुना होगा वो भूला नहीं उस समय, चूंकि लाइव का प्रसारण नहीं हो रहा था भारत में, न ही भारतीय कमेंटेटर गए थे इंग्लैंड। हम लोगों ने विश्व कप की कमेंट्री जो है BBC द्वारा जो प्रसारित होती थी अंग्रेजी में, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बाबा भी छुट्टी में आए हुए थे मथुरा से घर, और एक ही स्टेशन पकड़ता था, वो भी रेडियो का, बड़ा मुश्किल से जो है BBC पकड़ता था, और हम लोग कमेंट्री सुना करते थे। क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज सुनील गावस्कर बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्हें 2 मैचों में ड्रॉप किया गया, लेकिन वो दोनों मैच भारतीय टीम हार गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ गावस्कर टीम में आए, लेकिन खाता तक नहीं खोल सके। फिर तो विकेटों की झड़ी लग गई। 5 विकेट सिर्फ 17 रन पर गिर गए। कईयों ने कहानी खत्म मान ली, लेकिन कपिल देव उस गाड़ी को लेकर पहाड़ पर चढ़ गए जिसका पेट्रोल तली में आ गया था। वो महान पारी सिर्फ रिकॉर्ड बुक और किस्सों में जिंदा है। उस मैच का प्रसारण ही नहीं हुआ था। प्रसारक ने इसकी वजह कर्मचारियों की हड़ताल बताई थी, तो बहुत से लोगों का दावा है कि 2 कमजोर टीमों का मैच दिखाने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। उस मैच में जो है एक समय 17 रन पर 5 विकेट भारत के हो गए थे। सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी हम हार जाएंगे, लेकिन कपिल देव, किरवानी की साझेदारी, फिर उसके बाद जो है नीचे के बल्लेबाजों के साथ बलविंदर सिंह संधू के साथ साझेदारी करते हुए जो है भारत ने
जिम्बाब्वे को हराया। कपिल के पराक्रम और गावस्कर के लक के अलावा भारत की उस टीम में एक और खूबी थी जो विरोधियों पर भारी पड़ रही थी। और भारतीय टीम की ये एक सबसे बड़ी खूबी थी उस विश्व कप के दौरान कि भारतीय टीम में 5 या 6 ऐसे ऑलराउंडर्स थे जो कि किसी भी समय बल्लेबाजी से या बैटिंग से मैच में अपना योगदान अदा कर सकते थे। इसलिए ये इंडियन टीम की उस विश्व कप में बहुत बड़ी खासियत और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी जो और किसी भी अन्य टीम में नहीं थी। सेमीफाइनल में मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से था, लेकिन ये मैच एक तरफा ही रहा। फिर सेमीफाइनल में जाकर जो है इंग्लैंड को हमने पटकनी दिया, तो थोड़ी सी उम्मीद जो है हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमें खोने के लिए तो कुछ था नहीं, जो था वो पाना ही था। अब ट्रॉफी और कपिल देव की टीम के बीच सिर्फ वेस्ट इंडीज की टीम थी। जो मैंने भी देखा था, मैं भी उसका एक साक्ष्य हूँ। मैं उन दिनों गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली आया हुआ था अपने बड़े भाई के यहाँ, तब मैंने वो मैच देखा था। उत्साह था, लेकिन वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी ने जोश ठंडा करते देर नहीं की। फिर जब पहली पारी में हम 183 पर ही सिमट गए तो सबने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। फैंस मायूस हो गए। मिसेस कपिल देव समेत सभी खिलाड़ियों की पत्नियां शॉपिंग के लिए निकल ली, लेकिन कप्तान हौसला हारने को तैयार नहीं थे। कपिल का ऐलान था, हम लड़ेंगे। लेकिन जब भारतीय टीम के ऑलराउंडर्स और इंग्लैंड के मौसम में स्विंग कराने वाले, लहराने वाले बॉलर्स ने बॉलिंग शुरू करी तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के पांव उखड़ने लगे और एक के बाद एक आउट होते चले गए। मैच का रुख एक बार फिर कप्तान नहीं पलटा। विव रिचर्ड्स किसी जालिम मास्टर की तरह भारतीय गेंदबाजों को पीट रहे थे। 27 गेंदों में 7 चौके 33 रन। कहते हैं कि मदन लाल ने कपिल देव से गेंद छीन ली और कहा, मैं डालूंगा। रिचर्ड्स का विकेट मदन लाल के खाते में ही दर्ज हुआ, लेकिन उन्हें पवेलियन भेजने का करिश्मा कपिल देव ने किया। लेकिन जब विवियन रिचर्ड्स का विकेट गिरा, मदन लाल की गेंद पर कपिल देव ने जो कैच किया, पीछे 15 गज 20 गज जितना भी दौड़ लगाया, हम लोगों ने देखा तो था नहीं, आंखों देखा हाल ही सुना था, लेकिन अविश्वसनीय कैच था। उस कैच के चलते जो है एक बार फिर से भारतीय टीम में जो है संचार हुआ जीत के लिए, और भारत ने पूरे दमखम के साथ जो है, चाहे वो बलविंदर सिंह संधू रहा हो, चाहे मदन लाल, चाहे कपिल देव, जितने भी गेंदबाज थे सबने जो है अपना पूरा जी जान लगा दिया। बाद में जो है मोहिंदर अमरनाथ की जो धीमी गेंदें जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुई, और जहां तक मुझे याद है उस फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच भी जो है मोहिंदर अमरनाथ को मिला था। ये वो टीम थी जिसके पास न कोच था, न डॉक्टर, न फीचर। ये न प्लान बनाती थी और न मीटिंग करती थी। ये जीती तो शैंपेन, हारने वाली टीम से उधार मांगी। जश्न 9 बजे के बाद तक खिंच गया तो रात का खाना तक नसीब नहीं हुआ। बोर्ड की हालत ऐसी खस्ता थी कि वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाड़ियों को देने के लिए 1-1 लाख रुपए तक नहीं थे। ये रकम लता मंगेशकर ने कंसर्ट करके जुटाई। भारत ने जो है विश्व कप 1983 जीता। उसके तुरंत बाद 1 साल बाद जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वेंसेन हेजेल कप जीता। इस तरह से 2 लगातार प्रतियोगिता जीतने के बाद जो है भारत में क्रिकेट के प्रति जो है लोगों का जो है जुनून बढ़ने लगा, और आज जो भारतीय टीम की स्थिति है सबसे मालूम है। धूल से उठकर कामयाबी की बुलंद इमारत तैयार कर देने वाली इस टीम ने क्रिकेट के नए भक्त पैदा कर दिए, बाजार खड़ा कर दिया, बीसीसीआई को सबसे अमीर बोर्ड बना दिया। तो पार्टी तो बनती 37 साल बाद भी।